पंजाब में लंबे समय से ठेका और दिहाड़ी पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भगवत सिंह मान सरकार ने वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों को नियमित कर दिया। सरकार का कहना है कि ये फैसला सिर्फ कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने का नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने क्या कुछ कहा। आज 516 जंगलात विभाग के ड्राइवर बेलदार ते होर अहुदਿਆਂ ते तैनात जिहड़े कच्चे कामे सी, दिहाड़ीदार कामे सी, उन्हां नूं पक्के करन दे नियुक्ति पत्र मिले ने। क्योंकि ये बड़ी उम्मीद रहिंदी है हरेक नूं कि मेरी रिटायरमेंट तो बाद मैनूं पेंशन मिलू या ना, रिटायरमेंट तो बाद मेरा बनूगा कि परिवार का गुजारा किवें चलूगा। सो एक तलवार लटकती रहिंदी है कच्चे कामिਆਂ ते खास तौर पर। तो वो अज जिहड़ी ये नियुक्ति पत्र वंड समारोह की इस समागम तो बाद तुहाडे ओह तलवार जिहड़ी है चक्की जाऊगी। पंजाब सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। वर्षों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए ये दिन किसी बड़े सपने से पूरे होने जैसा रहा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन विभाग के 240 अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित प्रमोशंस को भी बहाल करने की घोषणा की है। कर्मचारियों का कहना था कि कई वर्षों से वो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों के दौरान उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में लगातार काम किया है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में पूरी तरह मेरिट के आधार पर 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उनका कहना था कि सरकार की कोशिश है कि हर योग्य व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी पैसे के सरकारी नौकरी मिले। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी से ऐसी किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया जिससे किसी कर्मचारी या राज्य को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ठेका कर्मचारियों की भूमिका को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं, जबकि यही कर्मचारी वर्षों तक सरकारी विभागों की रीढ़ बने रहे। लेकिन अब उनकी सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लगातार फैसले ले रही है। भगवत मान ने यह भी कहा कि पंजाब के 65,000 से अधिक ठेका कर्मचारी वर्षों से राज्य की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कर्मचारियों और सरकार के बीच किसी भी ठेकेदार की भूमिका खत्म हो। इससे कर्मचारियों को सीधे रोजगार का लाभ भी मिलेगा और भविष्य में नियमित होने का स्पष्ट रास्ता भी तैयार हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने 16 मई 2023 को लागू की गई रेगुलेशन नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत आने वाले कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जनवरी 2024 में जारी किए गए वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार भी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट वेतन ढांचा भी तय किया गया है। इस व्यवस्था में वार्षिक वेतन वृद्धि और लागू होने की स्थिति में मौजूदा वेतन की सुरक्षा भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित किए गए कर्मचारियों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 से 25 वर्षों तक दिहाड़ी पर काम किया है। इतने लंबे समय तक विभाग की सेवा देने के बावजूद वो स्थायी कर्मचारी नहीं बन पाए, लेकिन अब मंत्रिमंडल द्वारा विशेष छूट दिए जाने के बाद उनका नियमित होना संभव हो सका है। वन विभाग के काम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों ने पंजाब को हरा भरा बनाए रखने, जंगलों की सुरक्षा करने और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले 4 वर्षों में केवल वन विभाग ने 1465 दिन दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। वहीं पिछले 5 वर्षों में विभाग ने 340 नियमित भर्तियां की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान कई कर्मचारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। कर्मचारियों ने कहा कि वो वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले किसी सरकार ने उनकी समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनका कहना था कि अब सेवाएं नियमित होने से उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित हुआ है और उन्हें अधिक और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि आने वाले समय में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता बनी रहेगी।
वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस तरह के फैसले से उन्हें सम्मान के साथ काम करने और सुरक्षित भविष्य की दिशा में भी नई मजबूती मिल सकेगी। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते ही DNP इंडिया।